तो हम लोग ने तो कोड रन करके भी देख लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो कोड है, जो जावा है, वो कंपाइल कैसे करता है, इंटरप्रेट कैसे करता है। तो चलिए वो प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने जो फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप में, जैसे कि जावा बाय आशीष, उसको ओपन कर लेना है। और जो हम लोग का फाइल था, जैसे कि मेरा जो था फर्स्ट क्लास फाइल, तो इसको हम लोग को ओपन कर लेना है नोटपैड में। को बड़ा कर लेना है। तो देख सकते हैं ये जो है, ये जो हम लोग के पास कोड दिख रहा है, ये हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या आप देख के लग रहा है कि आप इस कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हो? नहीं ना। तो ये जितना कोड है, इसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं, बाइट कोड। ये जब जैवक है, वो जब कंपाइल करता है कोई प्रोग्राम को, तब ऐसे कोड आता है जिसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ये कोड को कौन अंडरस्टैंड कर सकता है? ये कोड को इंटरप्रेटर नाम का जो चीज होता है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है। ये कोड को इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड करके हम लोग को बदले में एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो हम लोग अब चलिए नोटपैड में भी प्रोग्राम करके देख लेते हैं उसमें कैसे होता है। एज अ बिगनर हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम कर सकते हैं उसमें। तो जो प्रोग्राम है उसको आप लोग को लिख लेना है। तो हम लोग ने जैसे कि देख सकते हैं कोड हम लोग ने टाइप कर लिया है। तो चलिए अब इस कोड को हम लोग सेव करते हैं। फाइल में जाना है एंड सेव एज। देन इसको हम लोग सेव कर लेते हैं फर्स्ट नेम से। फर्स्ट लिख देना है एंड देन सेव कर देना है। तो आप लोग को सर्च बार में कमांड प्रॉम्प्ट टाइप कर लेना है। देन ऐसा इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है सीडी डेस्कटॉप। देन एंटर कर लेना है। देन ऐसा इंटरफेस शो करेगा एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है जेवेक, जो हम लोग कंपाइलर है, एंड आपका फाइल का नेम फर्स्ट डॉट जावा। तो एंटर करके देखते हैं। तो एंटर करके यहाँ पे आ रहा है एरर, फाइल नॉट फाउंड। फाइल इसलिए हम लोग को फाउंड नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग जो सेव किए थे, हम लोग वहां पे जावा एक्सटेंशन का यूज नहीं किए थे, इसलिए हम लोग को एरर शो हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग फाइल को सेव मॉडिफाई करके हम लोग सेव करते हैं। देन फाइल में जाना है, देन सेव एज, देन फर्स्ट डॉट जावा नेम से हम लोग को फिर से अगेन सेव कर लेना है। देन सेव एंड यस। तो हम लोग का फाइल सेव हो चुका है। देन कमांड प्लॉट में आ जाना है। देन फिर से हम लोग को टाइप करना है जेवेक फर्स्ट डॉट जावा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो एंटर करते ही हम लोग के जो डेस्कटॉप में एक फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। तो यही जो है कोड हम लोग प्रीवियस वाले, जब हम लोग वीएस कोड से रन किए थे, उस टाइम भी यही शो कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट डॉट टीएक्सटी एंड ये फाइल बिल्कुल सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। तो इसी को हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। यही जो जैवक होता है, जो कंपाइलर होता है, जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो ऐसे बाइट कोड में उसको चेंज करता है। एंड ये जो बाइट कोड है वो इंटरप्रेटर समझता है एंड हम लोग को एज आउटपुट कोड प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब हम लोग इस कोड का आउटपुट देख लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से ही। तो यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है जावा फर्स्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो प्रोग्राम हम लोग ने रन किया, जैसे कि आउटपुट आया, ये कितना स्टेप से गुजरता है। तो जैसे कि कंपाइलेशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, जेवीएम आउटपुट, सब कुछ हम लोग समझते हैं। चलिए तो अभी जो प्रोग्राम हम लोग ने रन किया, तो उसमें हम लोग चलिए उस प्रोग्राम को हम लोग को जो रन कराने के लिए कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो कंपाइलेशन का प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन का प्रोसेस, जो एक प्रोग्राम को रन कराने के लिए होता है जो सिस्टम में, उसको हम लोग समझते हैं। तो तो सबसे पहले होता क्या है, जो हम लोग है, सबसे पहले एक फर्स्ट डॉट जावा, कोई मतलब हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं एंड उस फाइल में हम लोग अपना प्रोग्राम को लिखते हैं। एंड वही जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं, सोर्स कोड। एंड इस फाइल को सेव होने के बाद ये जो है, ये कंपाइलेशन के लिए चल जाता है। कंपाइलेशन जो होता है हम लोग का जावा में, वो जेवैक
JAVAC। ये प्रोग्राम को क्या करता है, ये जैवक को कंपाइलेशन कर लेता है एंड ये एक फाइल क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डॉट क्लास। ये एक क्लास फाइल क्रिएट करता है एंड यही क्लास फाइल को हम लोग बाइट कोड बोलते हैं, बाइट कोड। एंड इसको हम लोग बाइट कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो क्लास फाइल क्रिएट करता है एंड इसका जो साइज होता है वो मेनली 8 बिट्स का होता है, तो 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, इसलिए हम लोग इसको बाइट कोड बोलते हैं। एंड यही जो बाइट कोड है ये हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देन ये जो क्लास होता है, ये आपको पता है कि जो जेवीएम है वो बस क्लास फाइल को ही इंटरप्रेट करता है, तो ये जो जेवीएम है ये क्लास फाइल को इंटरप्रेट करके हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोग ने आउटपुट देखा लर्न कोडिंग बाय आशीष, वो ऐसे ही स्टेप्स के थ्रू गुजरा है एंड हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड किया है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो जावा है उसको हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। क्योंकि जैसे कि ये जो फर्स्ट डॉट जावा है, इसको हम लोग, ये जो फर्स्ट डॉट जावा फाइल है इसको हम लोग क्रिएट करते हैं जैसे कि मेरा सिस्टम है विंडोज़ 11 में, तो विंडोज़ 11 में मैंने इसको क्रिएट किया, विंडोज़ 11 में। देन इसको हम लोग ने कंपाइल किया जैवक के थ्रू। देन जैसे कि हम लोग ने कंपाइल किया है तो ये एक क्लास फाइल क्रिएट करता है बाइट कोड, जिसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। तो यही जो क्लास फाइल है ये आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हो, अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसका कोई भी वर्जन हो, तो ये जो कोड होता है, ये जो फर्स्ट डॉट क्लास होता है ये जो कंपाइलेशन के बाद जो कोड आता है, जो क्लास फाइल, इसको आप किसी भी सिस्टम में रन कर सकते हो। जैसे कि आपका दोस्त है, वो कोई आउटसाइड है, आउटसाइड द कंट्री है, तो उसको हम लोग, तो उसके पास जो है वो सिस्टम है आपका लिनक्स का है, लिनक्स का उसके पास सिस्टम है। तो वो जो कोड है, जैसे कि आप ये टेक्स्ट फाइल को, आप जो ये क्लास फाइल है इसको आप जब सेंड कीजिएगा उसको, तो ये जो फाइल है वो आप बनाए हो विंडोज़ 11 में, लेकिन वो रन करेगा, उसके बाद वो इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद ये जो है वो इंटरप्रेट करेगा आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये जो कोड है वो 100% आउटपुट देगा, 100%, चाहे वो दुनिया का किसी भी कोने में बैठा हुआ हो। तो बस इससे आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए जो है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। ये एक जो है ये जावा का एक बहुत ही अच्छा फीचर माना गया है।